नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का स्कोर गेन क्लासेस पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ बिना समय बर्बाद किए। क्वेश्चन है पाइप ए और पाइप बी, यानी पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 72 मिनट 76 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरह भर जाए। क्वेश्चन कहा जा रहा है दो पाइप है ए और बी, 72 मिनट में 76 मिनट में बी भर सकते हैं। वही पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोला जाता है। बोला जा रहा है कि कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तब पाइप बी कौन सा है, एक से 76 है, तो 76 को मात्र एक मिनट मतलब कोई एक समय बाद बंद कर दिया जाता है। मान लेंगे पाइप बी को, यानी बी कौन सा 76, यानी इस 76 को एक्स को 76 के 76 मिनट में भरेगा। एक समय को 76 मिनट में प्लस बाकी बोला जा रहा है जिससे खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरह भर जाएगा। तो भरेगा कौन, 72, यानी 54/72। इस 72 जो है ना, इस 54 को 54 मिनट में भरेगा, बराबर 1 होगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये होता है 9 छक 54, 9 8 72, 2 3 100, 2 3 6 2 चौको 8। यहाँ से अगर आप x निकालते हैं तो 1/76 बराबर, अगर वो उधर जाता है राइट साइड तो 3/4 हो जाता है। इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 1/4 आ जाता है। एक अगर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 76/4 आता है। तो ये आ जाएगा 19 चौक 76, यानी 19 मिनट में पूरी तरह से टंकी को भर सकता है। कहा जा रहा है फ्रेंड्स, यानी कहा जा रहा है कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए। तो हमने माना कि एक समय बाद पाइप को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी को 54 मिनट में पूरी तरह भर जाए। यानी इसी एक्स को जो है 76 के रफ्तार से भरेगा। यह पाइप बी है दोस्तों। यहाँ बोला गया है कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए। यानी एक्स को एक समय को 76 मिनट में भरेगा प्लस इस 54 को 72 मिनट में भरेगा। कितना समय लगेगा, ये एक के बराबर होगा। ये क्वेश्चंस में दिया गया है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक टैंक को दो पाइप सी और डी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए तथा शेष आधे समय के लिए मिलकर टैंक को भरे तो खाली अवस्था से टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कहा जा रहा है कि यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए, डी यानी 40। अब बोला जा रहा है शेष आधे समय के लिए मिलकर टैंक, यानी शेष आधे समय के लिए सी और डी दोनों मिलकर फ्रेंड्स 24 होंगे। कैसे होंगे, अगर आप इसको 60 40 टोटल समय निकालते हैं तो ये 240 होता है। 6 4 के 24, 4 6 24। इसको जो है ना इतना लीटर टंकी को 6 4 10 से रफ्तार से बढ़ेगा तो ये 24 आएगा। कहा जा रहा है तो खाली अवस्था में टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पहले प्रश्न समझिए दोस्तों। फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है, प्रश्न कहा जा रहा है कि एक टैंक को दो पाइप सी और डी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाए तथा शेष आधे समय के लिए सी और डी यानी मिलकर टैंक को भरे, तो मिलकर टैंक को ऐसे भरेंगे। तो फ्रेंड्स इसको जब आप ऐसे करोगे तब इसका एलसीएम नहीं निकालो, आप ऐसे लिखो ना 8 5 40 लिखो, 24 है ना 3 से गुना कर दो।
तो 8×5 = 40, तो यहाँ 3 बचेगा 24 लाना, 8 3 = 24, तो बचा 5। कभी भी आप एलसीएम मत लेना फ्रेंड्स, यहाँ एलसीएम लोगे फंस जाओगे, टाइम लग जाएगा एलसीएम में। देखो इससे क्या हुआ ना, आसान हो गया। हमें 40 लाना था तो 8×5 = 40 कर दिया। 24 लाना है, कितना से गुना करूँ 8 में, 24 से 3 से, तो क्या हुआ ना, मैं 8×5 = 40 हटा दिया तो बचा क्या 3, 24 हटाना है इसमें से, 8 3 = 24 हटा दिया तो बचा क्या 5। तो इस प्रकार से हमारा आया। इसको जो है ना ये आया, तो ये आया 8×5×3 को कितने से, 5 3 8 से डिवाइड करेंगे। ये टोटल क्षमता है टैंक का, ये टोटल टैंक कैपेसिटी को 5 3 8 के क्षमता से भरेगा। कितने समय में, आधे समय में। तो आधे समय में तो 2 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, ये 4 दूना 8, 5 दूनी 10, 10 3 30, यानी 30 आ जाएगा। ये 30 मिनट का समय लेगा फ्रेंड्स, यानी खाली अवस्था से टैंक को भरने में 30 मिनट का समय लगेगा फ्रेंड्स। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आसान है। आप पहले समझे क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है डी जो है ना 40 मिनट में भर सकता है आधे समय के लिए, और शेष आधे समय के लिए दोनों मिलकर सी और डी, तो सी और डी दोनों मिलकर 240 लीटर है। 60 जो है ना 4 के एफिशिएंसी से, क्षमता से, 40 जो है 6 की क्षमता से, दोनों साथ में मिलकर भरे तो 10 हो जाएगा, 6 4 10, 10 से मैं डिवाइड करूँगा तो 24 आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 24 आ जाएगा। ये 24 दोनों जो है 24 समय में 24 मिनट में टंकी को भर देगा। डी अकेले आधे समय में 40, सी और डी दोनों मिलकर आधे समय में 24 मिनट में भर सकता है। भरना कितना, इसका एलसीएम ही हमारा, ये एलसीएम है 8×5×3, ये एलसीएम ही हमारा टोटल टैंक का कैपेसिटी है, यानी क्षमता है। यानी डी जो है 3 के रफ्तार से, सी दोनों मिलकर 5 के क्षमता से भरेगा। 5 3 8, यानी ये जो भी 8×5×3 है, ये 5 3 8 के क्षमता से भरेगा। कितने, आधे में। तो 1/2 में यहाँ लिखूँगा तो 2 ऊपर चला जाता है फ्रेंड्स, 2 छोड़ो ना, 1/2 यहाँ भी रख दो तो 2 चौको 8 होता है, ये 4 दूना 8 होता है, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 मिनट का समय लगेंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे यानी समय लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए जो है किसी टंकी को 12 घंटे में और बी 10 घंटे में भरते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं 60, 12 5 60, 10 6 60, ये हुआ। यानी भरना कितना है, टोटल टंकी की क्षमता 60 लीटर है। ये जो है ना 5 की क्षमता से, ये 6 की क्षमता से लीटर में है, ये लीटर में है। यानी 60 लीटर टंकी को 5 और ए जो है 5 की क्षमता से, बी जो है 6 की क्षमता से भरेगा। तो 60 लीटर को भरेगा तो कितने समय में भरेगा, तो 6 5 11 घंटे में भरेगा इस 60 लीटर को, दोनों साथ मिलकर। यानी कहा जा रहा है कि 7800 लीटर को ये भरेगा, ये 7800 लीटर को 60/11 समय में भरेगा। तो 1 लीटर यानी 1 लीटर भरने में कितना समय लगेगा फ्रेंड्स, 60/11 गुने 7800 ये लगेगा। हमसे पूछा है 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ 8800 लीटर से गुना करेंगे दोनों, यहाँ 8800 लीटर से, तो इधर भी 8800 से गुना करेंगे तभी तो ये आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या कटेगा 3 से? हाँ 3 से कटेगा। 3 दूना 6 और ये कैंसिल होगा। 3 दूना 6, 3 छक्का 18 ये आएगा। क्या और भी कटेगा? हाँ 13 मारते में ये 10 मारते में 2 10 20। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 880 बटे 13 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 4 1 143। यानी कहा जा रहा है कि पाइप ए 12 घंटे में, पाइप बी 10 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। यानी 7800 लीटर की टंकी को क्रमशः भर सकता है ये है। कहा जा रहा है कि यदि उन्हें एक साथ, यानी उन्हें किन्हें, ए और बी को खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की वाली क्षमता वाली टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, यानी कितने समय लगेंगे। तो कहा, तो इस हिसाब से हम लोग टंकी का कैपेसिटी निकालेंगे। क्या है? 60। ये एलसीएम ही हमारा टंकी का क्षमता होता है टोटल। 6 5 11 का रफ्तार से बढ़ेगा, यानी यही क्षमता जो है ना, यही लीटर जो है टंकी की कैपेसिटी 7800 लीटर को भरेगा। तो 1 लीटर कितना को भरेगा? 60 बटे 11 गुने 7800 लीटर। 8800 लीटर चाहिए तो 8800 लीटर दोनों साइड से गुना कर दूंगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आएगा फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है तब पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। यानी कहा जा रहा है पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो मैं मान लूँगा दोस्तों पाइप बी को एक समय बाद बंद कर देना चाहिए। कितने समय बाद? एक समय बाद। एक समय 84 मिनट बी है ना, बी का बात करा जा रहा है। ए जो है ना फ्रेंड्स 84 है और बी जो है 36 है। कहा जा रहा है पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तब पाइप बी को x माना है फ्रेंड्स, x बटे 36 होगा प्लस x बटा 36, यानी एक समय बाद बंद कर देना चाहिए। किसको? पाइप बी को। तो x को 36 से डिवाइड करेंगे, पाइप बी से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। आगे पढ़ेंगे पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। ये जो 42 मिनट है, 42 मिनट किसके लिए? टंकी ए के लिए लगेगा फ्रेंड्स, बराबर 1। ये होगा, ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इसको आपको समझना ही होगा। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 1/2 1/2 उधर जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 36 1/2। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा 18 मारते में, x बराबर 18, यानी 18 मिनट समय लगेंगे। क्या समय लगेंगे भाई? पाइप बी को 18 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, यानी 18 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन कहा जा रहा है पाइप ए अकेले एक खाली टंकी को 26 मिनट में भर सकता है और पाइप बी अकेले उसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। तो दोनों को एक साथ चालू करने पर टंकी का आधा भाग भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। कहा जा रहा है ए किसी टंकी को 26 घंटे में भर सकता है, बी किसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। तो बोला जा रहा है दोनों को एक साथ चालू करने पर टंकी का आधा भाग, यानी पहले टंकी का कुल भाग निकाल लेते, कुल कितना लीटर वो निकाल लेते हैं। तो पहले ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम फ्रेंड्स कभी भी नहीं लेना है, पहले उन नंबर्स को लेना है जिसके अंदर अभाज्य संख्या हो। 13, तो 13 गुना 2 कितना होता है? 26। 36 चाहिए, कितना? 18 से मैं गुना कर दूँ तो 18 दूना 36 हो जाता है। मुझे 26 निकालना था, 13 दूना 26 है, तब बचा कितना? ये 18 बचा। 36 है तो 18 दूनी 36 है, तो बचा कितना है? ये 13। तो हमें इसका एलसीएम निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा है, एलसीएम कभी निकालना भी नहीं। अगर एलसीएम निकालेंगे तो पूरा एलसीएम निकालेंगे। 18 दूनी 36, इस 36 को 13 से गुना करो, 13 छक 78, 13 39, 1 40, 46,
13 40 में 7 जोड़ेंगे 46, 468 आएगा। अब 468 को 26 से भागा दो, फिर 36 को 468 से भागा दो तो 13 आएगा। 26 को भागा दो 468 से तो 18 आएगा। तो क्यों मैं एलसीएम निकालूँ, एलसीएम निकालूँ ही नहीं, पहले मैं इसको यहीं पर कर लूँगा कि हाँ भाई 13 दूनी 26 होता है, गुना कितना से गुना करूँ, 36 आ जाए 18 से। तो इस प्रकार से हमारा 13 दूनी 26 हुआ तो बचा 18, 36 लाना था, 18 दूनी 36 बचा, तो यहाँ बचा 13, यहाँ 13 हुआ। यानी ए का एफिशिएंसी 18 हो गया, 18 आ गया। बी का क्षमता 13 आ गया, ए का क्षमता 18 आ गया। टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है, तो 13 गुना 2 गुना 18 है। मैं गुना अभी भी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। कहा जा रहा है दोनों को एक साथ चालू करने पर टंकी का आधा भाग भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। यानी टंकी के इस आधे भाग को तो आधा कर दिया, कितने से, तो दोनों के एफिशिएंसी से। 8 3 11 होता है, 2 1 3 31 होता है, ये 2 9 18 हो जाएगा। ये 9 दूनी 18 होगा, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, 18 5 23, 234/31, ये आंसर आएगा फ्रेंड्स। इसको पॉइंट्स में आएगा तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट्स में आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप कभी भी इस प्रकार के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को ऐसे कभी नहीं सॉल्व करें एलसीएम लेकर के, सीधी बात, आप इसको नंबर्स में लाएं। चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप का और भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। धन्यवाद।